गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि टाइटल में एसएससी जेई 2024 का जो एग्जाम डेट है वो रिलीज हो चुका है। आपको पता है कि आपका एग्जाम अब कब होने वाला है, तो दिल दिमाग में धक धक हो रहा होगा कि अब कैसे करूं, कम टाइम में कैसे करूं। तो आज इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन दिया जाए। पहले देख लेते हैं कि एसएससी ने क्या बोला है कि भाई आज ही आपका इंपोर्टेंट नोटिस आया है कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग 2024 का पेपर फर्स्ट 4, 5, 6 जून 2024 को होने वाला है। तो इससे क्लियरिटी तो आपको है कि भैया पेपर की जो डेट है वो तो आ चुकी है, और आप तो बोलते हो कि हम तो इंजीनियर हैं, हमको पहले डेट बताओ एग्जाम की, तभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको पहले ही पता चल चुका है कि 5 महीने है भाई साहब, पेपर निकाल लूँ अब। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप एसएससी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि पेपर टाइम से नहीं करा रहा है। वो टाइम से कराएगा, पेपर 5 महीने में होगा, उसके बाद 2 महीने में आपका मेंस हो जाएगा। तो बस समझ जाओ इस बात को कि यदि आप प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो फेल आप अपनी अपनी वजह से होंगे, किसी और की वजह से नहीं होंगे। इसकी वजह से तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि वो बड़ा स्मूथ तरीके से अपने पेपर को करा रहा है, टाइम से करा रहा है। अभी आपके मेंस का एग्जाम हुआ है और आपके प्री की डेट आ चुकी है, तो इट इज अ फुल मोड पे चल रहा है कि चलो हमें ढंग से काम करना है। तो ये डेट तो आपको पहले क्लियर हो चुकी है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में अच्छे से, लेकिन उससे पहले हम कुछ अपडेट देंगे, वैकेंसीज अपडेट। 2023 में जो आपकी वैकेंसीज हैं उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट किया गया है कि एक अलग से डिपार्टमेंट जोड़ा गया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसको हम ब्रह्मपुत्र बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसमें भी आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं कि टोटल आपकी 46 वैकेंसीज हैं। इसमें कुल मिला के आपके पास क्या होंगी, दैट द कंडीशंस की यहाँ पे 24 आपकी जर्नल की वैकेंसीज है। तो कुछ ज्यादा अपडेट नहीं है। टोटल आपकी कुल मिला के 1100 से ऊपर सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज निकली हुई हैं, और इन्हीं में आपने भरा होगा। जो आपका प्रेफरेंस वाला आया है उसका जो डेट है वो ओवर हो चुका है। अब बात करते हैं कि सर ये 4, 5, 6 जून को पेपर है, 5 महीने बचे हुए हैं, इसमें आने वाले टाइम में हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको चाहिए मोटिवेशन। आसान है सब चीजें। वो ये है कि भाई साहब ये आपके सीनियर हैं, 2022 के सब बच्चे हैं, और ये सब आपके सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्टेड है। तो आप समझ जाओ कि भाई इन्होंने हम पे विश्वास किया और अपनी मेहनत की। विश्वास और मेहनत जब साथ में चलती हैं तो चीजें आगे बढ़ती हैं। यदि दोनों में से एक चीज भी खराब होगी तो नहीं बढ़ पाएंगे। आप मेहनत करना छोड़ दो, आप हम पे विश्वास करना छोड़ दो, तो आपको जो भी पढ़ोगे आपको डाउट लगेगा उसमें, फिर भी आप चीजें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ढंग से इन्होंने काम किया, मेहनत की, आज ही सीपीडब्ल्यूडी में बैठे हैं सिलेक्शन लेके। और इनको सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं अगले साल पेपर भरूं नहीं भरूं, क्योंकि ये अपनी टॉप वैकेंसीज को भर चुके हैं। अब इनको नहीं पता, इनको लगना है कि अब मैं जे निकाल चुका हूं, मुझको ए निकालना है, बड़ा एग्जाम निकालना है, कोई देखना है। लेकिन ये अब ये नहीं सोच रहे कि हर साल मैं एसएससी का पेपर भरूंगा नहीं भरूं। आपके पास एक अच्छा सुनहरा मौका है, ढंग से पढ़ाई करिए, क्योंकि वैकेंसीज काफी ज्यादा है सीपीडब्ल्यूडी में, हर साल बढ़ती जा रही है। इस बार बीआरओ के बराबर ही है इस बार वैकेंसी सीपीडब्ल्यूडी में, और वैकेंट सीट ज्यादा है। तो इसलिए इस बार भी जो 2024 में आएंगी वो भी वैकेंसीज ज्यादा रहेंगी। तो आपको इस पे अच्छे से मोटिवेट होके 5 महीने की मुझे ढंग से प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। वो प्रॉपर तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि लोग बोलते हैं ढंग से मेहनत करेगा, ढंग से पढ़ाई करेगा, परिश्रम करेगा, रात दिन पढ़ेगा तो नंबर आएगा। पर वो रात दिन क्या पढूं वो भी मैं आपको बताऊंगा आज क्लास के अंदर, तो वो हम काम करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। तो देखो सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि करना ये है कि यदि मैं एक बच्चों को लूँ कि व्हाट आर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे, तो स्टूडेंट अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अलग टाइप के बच्चे वो हैं, एक बच्चे वो हैं जो किसी पेड बैच में पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, किसी और पेड बैच से पढ़ रहे हैं। वो बच्चे ये हैं कि जो पेड बैच में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको फाइनेंशियल दिक्कत है। ठीक है, वो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं। दूसरे वो है कि भैया हम तो कहीं ना पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे वाईटी पे, वाईटी पे आप पढ़ाओ तो हम पढ़ लेंगे। पेड बैच वाले बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जहां भी आप पढ़ रहे हैं उनसे बोलिए कि मार्च तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मार्च तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम काम करेंगे, तभी हम ढंग से पढ़ेंगे। यदि वो क्लासेस थोड़ी कम कर रहे हैं तो उनसे बोलिए क्लासेस थोड़ा बढ़ाइए, मार्च तक पूरा कंप्लीट करिए सिलेबस। क्यों? क्योंकि मार्च के बाद जो आपका टाइम बचा हुआ है अप्रैल और मई का, वो आपके लिए बड़ा क्रूशियल होगा। क्यों क्रूशियल होगा भाई? क्योंकि इसमें ही आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसी में आप अपने टेस्ट देंगे, इसी में आप अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे, इसी में आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे।
यदि आपने यही टाइम किल कर दिया अपनी लाइव क्लास में तो आपके नंबर के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। बच्चे हम पे हंसते हैं कि सर 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट करा दोगे। हाँ बेटा, यदि 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि यदि यही काम आप अपने 5 महीने में करेंगे तो आप रिवाइज कब करेंगे, आप टेस्ट कब देंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कब देंगे। आपको कोई टॉप टीचर पढ़ा रहा है, बहुत ही वर्ल्ड का टॉप टीचर्स, MITs के टीचर ले आओ, और वो भी आपको ये एग्जाम पास नहीं करा पाएगा यदि आपने ये काम खुद नहीं किया तो, चाहे आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। क्योंकि यही आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के बाद एक बताता है कि भाई इस बात पे घुसिए। जब तक आप मेन ग्राउंड पे नहीं आएंगे ना, कि मेन मैदान में नहीं आएंगे, तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी, तब तक आपके दिमाग में रहेंगे कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब जो बच्चे 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करते हैं उनका सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि उनको सारे क्वेश्चन पढ़े हुए लगेंगे एग्जाम से, पर ठीक कोई नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, जिनका फाइनेंशियल इशू है तो उनको हम आपका एक न्यू ईयर पे स्पेशल ऑफर देंगे। आपको यदि बैच से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिनकी फाइनेंशियल दिक्कत है, न्यू ईयर पे एक ऑफर मिलेगा, उस ऑफर को आप यूज करके कोर्स पढ़ लीजिए। क्योंकि देखो क्या होता है YT पे और यहाँ पे अंतर यही है कि यहाँ पे बच्चा फोकस हो गया कि भैया एक फोकस तरीके से मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है और सर के साथ कंप्लीट करना है, तो उनके ऊपर लोड नहीं है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। उनको पता है सर जो पढ़ा रहे हैं मास्टर वो कंप्लीट करिए। दूसरा होता है जो बच्चे YT पे पढ़ते हैं वो मैक्सिमम वो होते हैं जो पहले कहीं तैयारी कर चुके होते हैं और उनको चाहिए सिर्फ कि एक सिंपल मोड में एक जल्दी जल्दी फटाफट मेरी प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चंस लग जाएं और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए भी हमने एक काम किया है कि आपको मैं एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से। क्रैश कोर्स ये आपका बिल्कुल यूट्यूब पे चलेगा, फ्री रहेगा। 1 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें हम आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर सब कुछ यहाँ पढ़ाओगे तो बैच में क्या पढ़ाओगे? अंतर है दोनों में। अंतर देखो क्या है, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको BMC पढ़ा रहा हूँ, तो BMC में मैं आपको पहले 1 घंटे क्लास के अंदर सीमेंट कंप्लीट करूंगा। उस सीमेंट में आपकी 40 मिनट्स के थ्योरी होगी और 20 मिनट में क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चंस कौन से हैं? क्वेश्चंस वो हैं जो आपके SSC JEE में आए हुए हैं 2022 में, 2023 में। तो ऐसे मिला के आपके जो कुल टॉपिक्स हैं, टोटल जो टॉपिक्स हैं, जैसे मान लो कि 10 टॉपिक आपके BMC में, तो 10 घंटे में आपका BMC कंप्लीट हो जाएगा। रोजाना एक एक क्लास करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। पेड बैच में ये है कि भैया जो चीजें आप सीमेंट पढ़ रहे हैं 1 घंटे में, वो आपका 3 घंटे 4 घंटे लेगा। मतलब जो आप 10 घंटे में यहाँ BMC पढ़ रहे हैं तो 40 घंटे में BMC यहाँ कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम आपको मेन प्रैक्टिस करवाएंगे। हम यहाँ पे आपको वैसे बैच जो और पढ़ा रहे हैं वो भी यही काम करते हैं, बैच पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें आपको टेस्ट देंगे, और इसमें हमने एक चीज करी है कि इसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका वहां पे सब्जेक्ट खत्म होगा तो आप अपने आप को जज कर सकते हैं, एक रियलिटी चेक ले सकते हैं कि आपने जो पढ़ा उस पर आप कितना खरा उतर पा रहे हैं। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके 1 वीक में डल जाएंगे, ठीक है भाइयों। दूसरा ये है कि भैया यहाँ पे कंटिन्यूसली तरीके से काम करेंगे, रोजाना 1 घंटे क्लास चलेगी, आपको आना है और क्विक रिवीजन की तरह क्लासेस करनी है, जिससे कि आपकी जो चीजें हैं वो याद रहें। और ये जो 2022 और 23 के क्वेश्चंस हैं वो आपको एक रियलिटी चेक देगा, एक पाथ से आपको बांध के रखेगा कि SSC का ये पैटर्न है, आप इस पे काम करिए, इधर उधर मत भागिए। तो वो चीजें बहुत जरूरी है, वो हम काम करेंगे। आप सबको साथ देना है। रोजाना क्लास हुआ करेगी रात को 8 बजे, 8 PM हम इसकी क्लास करेंगे, ठीक है। टाइम में कोई चेंज होगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा, लेकिन मेनली आपका 8 बजे को रात को क्लास रहेगा इसका, ये आपको देख लेना है, ठीक है। दूसरा हम बात करते थे कि भैया इस तरह से आप काम कर लीजिए, या तो इस पे कर लीजिए, इस पे कर लीजिए, इस पे कर लीजिए, लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे ध्यान रखने वाले हम हैं, क्योंकि भाई बच्चे यहाँ पैसे देते हैं तो हम उन पे ध्यान देंगे कि भैया क्या क्या चल रहा है, आप जो पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बना रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे कितने नंबर आ रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों पे ध्यान जाता है। यहाँ पे हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ध्यान खुद देना है। देखो ऑफलाइन ऑनलाइन में ये अंतर है, मैं आपको घर बैठ के अभी कैमरे के सामने आपको ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब आप घर पे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो आप खुद जानते हैं, उसकी मैं मॉनिटरिंग नहीं कर सकता वहां बैठ के। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइव क्लास आप कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है लाइव क्लास करने से आप बंदे रहते हैं, इस सर के साथ साथ आप भी कंप्लीट कर लेंगे। वरना क्या होगा कि रिकॉर्डेड क्लास पढ़ने के चक्कर में बच्चा ये बोलता है कि आज कंप्लीट कर लूंगा, कल कंप्लीट कर लूंगा, फिर कंप्लीट ही नहीं हो पाती है वो चीज़ें, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है। मान लो सिलेबस छोटा है तो लोग बैठ जाते हैं कि वीकेंड पे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन यदि आपको इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट करना है तो रोजाना पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो वो हम काम कर रहे हैं अच्छे से, इस पर हम काम करेंगे।
दूसरा होता है कि बच्चे बहुत सर बोल रहे हैं कि सर जो आपका सारथी बैच है, सारथी बैच है ना, वो कब आएगा? तो सारथी बैच 2.0 जो हम लाएंगे वो आपके हम मार्च में लाएंगे या फरवरी के लास्ट में। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, ये वाला जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये कंप्लीट होने के बाद हम ये बैच लेके आएंगे। इसमें प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही की जाएगी जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में होती थी, जैसी आपकी पहले हुई है इस तरह से कराई जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भैया क्या दिया जाएगा आपके बैचेस के अंदर। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बताइए, जिनकी अब दिक्कत है, जो नहीं ले पाए हैं, उनको ऑफर में इस तरह से कंटेंट पूरा डिलीवर किया जाता है क्लासरूम में, जैसे ये है। इसमें फिर प्री के हिसाब से क्वेश्चंस, फिर आपके मेंस के हिसाब से क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले, और ये आपके होते हैं सेल्फ प्रैक्टिस, जिसमें आपको 400 से 500 क्वेश्चंस दिए जाते हैं घर से प्रैक्टिस करने के लिए। उससे आपको एक मोमेंटम मिलेगा, उससे आपको एक बूस्टअप मिलेगा कि सर ने जो क्लास में पढ़ाया उससे हमारे क्वेश्चंस लग पा रहे हैं, लग पा रहे हैं। तो ये सारे सेट के क्वेश्चन हमने दिए हैं, और एक प्रॉपर आपको सॉल्यूशन भी दिया है, जिससे कि आप भटको नहीं कि सॉल्यूशन ढूंढते फिरें उधर। एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्यूशन भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि जो स्पेशल ऑफर है सर वो क्या है। तो बेटा स्पेशल ऑफर यही है कि जो आपके पास यहाँ पे प्राइस है उसको कम कर दिया गया है। ये जो प्राइस है न्यू ईयर पे, ये आपका कल 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 10 AM से ये ऑफर आपका स्टार्ट हो जाएगा, न्यू ईयर ऑफर वाला। इनके प्राइस में हमने 20% ऑफ दे दिया है आपको। मतलब ये वाला जो आपका विद बुक वाला है वो आपको मिलेगा 2399 में, और जो आपका ये 249 वाला है वो आपको मिलेगा 1999 में। तो ये बैच आप परचेस कर सकते हैं और हमारे साथ क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। हम आपका मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि हम तो यूट्यूब पे कंप्लीट करेंगे, तो आ जाना। 1 जनवरी से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे BMC के साथ। 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट, इस हिसाब से आपकी चीजें कंप्लीट की जाएंगी, बट वहां पे टाइम कम, यहाँ पे टाइम ज्यादा दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आपकी मर्जी है आप कैसे करना है। मैं ये नहीं बोला कि मुझसे पढ़ना है, आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़िए, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़िए। आप कहीं भी पढ़ेंगे, आप बच्चे मेरे ही हैं, और जो मेरे 1% में मेरा रहेगा, हाथ रहेगा आपकी सक्सेस में, तो मैं आपको दूंगा वो चीज़ें। आप मुझसे पूछेंगे कि सर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप बताइए क्या करना है मुझे, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, अवनीश शर्मा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। कोई सुझाव है, कोई आपकी दिक्कत चल रही है, या आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है भाइयों, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और ये ऑफर आपका 1 जनवरी तक रहेगा, आप इसको परचेज कर सकते हैं। आज का तारीख 28 तारीख है, तो 29, 30, 31 और 1, 4 दिन तक ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा, आप इसको जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं स्वस्थ हूँ, अब धीरे धीरे मैं रिकवरी पे जा रहा हूँ, तो आपकी जो क्लासेज है वो कॉन्टिन्यूस तरीके से करेंगे, क्योंकि क्या होता है कोई चीज़ें जो हमें परेशान कर रही होती हैं उनको पहले खत्म करना होता है। अब जब खत्म हो जाता है तो फिर आपकी जो मोमेंटम है वो बनता है, आपकी एनर्जी अलग ही रहती है, ढंग से आप काम करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस मैं आपसे ये बोलूँगा, टाइम कम है, 10 में मत फंसिए कि अब RBJ कब आएगा, SSJ कब आएगा। RBJ पे मैं वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन आपको जो आपके हाथ में आपको दिख रहा है अभी कि भाई पेपर आ गया है 5 महीने में, तो आप लग जाइए, कमर कस लीजिए कि भैया मुझे इसमें फोड़ना है, CWD लेके जाना है। इतना आपके दिमाग में चलना चाहिए 24 घंटे। और उसके लिए आप प्रयत्न भी करें, सिर्फ दिमाग में चलाए नहीं कि मैं फोड़ दूंगा, पढ़े हुए जगह बोल रहे हैं फोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से करिए, तो क्योंकि जितना आप स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे अभी, उतना आप में लास्ट में लोड कम पड़ेगा। वरना मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, शुरू में पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में आते आते क्या होता है कि उनका मोमेंटम खराब हो जाता है, और अब लगता है कि क्या क्या पढ़ें, और फिर उनका जो दिमाग है वो काम ही नहीं करता। तो इस चीज लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट इज अ राइट टाइम, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अच्छे से काम करिए, चीजें आसान हो जाएंगी। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।